Hello, my viewers. Welcome back to your very own video channel, Women Pals. Today, I'm here back again with beautiful ideas of making some hanging planters. So, without any delay, let's get started. So, here I have taken a plastic shampoo bottle that was discarded one. So, on this bottle, I have drawn a figure of my own choice, two little tweeting birds, love birds. So इन लव बर्ड्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीओपी और वाटर का एक डो तैयार किया और उसको इन बर्ड्स की शेप के अकॉर्डिंग इस बॉटल पर फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया है। और अब यहाँ पे मैंने छोटा सा रोलर लिया है और उस रोलर की हेल्प से मैं इन शेप्स को बॉटल पर फ्लैट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने पीओपी का डो लिया है उससे मैं धीरे धीरे इस बर्ड्स के सारे स्ट्रक्चर्स को बनाती जाऊँगी। विद द हेल्प ऑफ शार्प कटर आप इसके फिगर को एक अच्छा सा शेप दे सकते हैं। ये जो आपका एस्टिमेशन होता है ये टोटली हाइपोथेटिकल होता है कि आपको कितना डो यहाँ पर कितना डो अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा आपको अपना इमेजिनेशन पावर इंक्रीज़ करके और इसके ऊपर एक हाइपोथेसिस करके आपको इस पर डो को स्टिक करना होगा और फिर अकॉर्डिंगली आप बर्ड्स के शेप से इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ट्वीटिंग बर्ड्स की आइज़ बना रही हूँ और थोड़ा सा मैं चाहती थी कि जो ये मैं बर्ड्स बनाऊँ इनको मैं थोड़ा सा क्यूट इफ़ेक्ट देना चाहती थी। तो जो मैंने बचपन में अपने स्कूल्स में जैसे बर्ड्स ड्रॉ किए थे कुछ वैसा याद करके नॉस्टैल्जिक हो करके मैंने इन बर्ड्स को ड्रॉ किया है। And really I was just very much happy and I was all in my childhood back। तो ये एक बहुत ही इंजॉयबल मेरे लिए DIY था जिसको मैंने बहुत ही इंथुजियाज़म और बहुत ही किडिश माइंडसेट से बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैं इन चिड़ियों की बीक बना रही हूँ और ये मैंने इन बीक्स को थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट देने के लिए ऊपर वाला जो पार्ट था वो मैंने अलग से लगाया है और उसका जो नीचे बीक का पार्ट है वो मैंने अलग से ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे जो ये ट्वीटिंग बर्ड्स हैं जिस ब्रांच पे बैठी हैं उस ब्रांच से अटैच्ड कुछ मैंने लीव्स बनाई हैं। तो उसको मैंने कुछ थोड़ा सा पान की लीव्स का शेप दिया है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं बट ये शेप्स कुछ क्यूट से लगते हैं तो मैंने यहाँ पे इन शेप्स को फॉर्म किया है। टूथपिक की हेल्प से मैंने जो इसमें कर्व्स हैं वो दिए हैं। Now we are talking that these two birds are the lovebirds. So lovebirds हैं तो they must be in some very chirpy mood और उसके लिए हम यहाँ पे थोड़े से हर्ट्स बना रहे हैं। ये हर्ट्स सिंबलाइज करते हैं दोनों बर्ड्स के लव को अफेक्शन को। तो यहाँ पे हमने 3 हर्ट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे इस ट्वीटिंग बर्ड्स जिस भी ब्रांच पे बैठे हैं उस ब्रांच को ड्रॉ कर ले रही हूँ और यहाँ पे मुझे एक रोलर का और जो नाइफ़ होती है कटर होता है उसका बहुत यूज़ हुआ। After making all the figures, now it's time to color this stuff in beautiful colors. So here I have chosen combination of 2 colors, light skin color and a bit darker skin color. तो यहाँ पे जो हमारी दोनों ट्वीटिंग बर्ड्स हैं उनको मैंने ब्लू और पिंक कलर में कलर किया है एंड आफ्टर दैट आई हैव कलर्ड द बीक्स ऑफ दीज 2 बर्ड्स इन ऑरेंज कलर। Simultaneously, I have colored the heart in darker pink color and the branches with the copper brown color, followed by the leaves that I have colored in light green color. So after coloring the all heart, birds, branch, leaves, now it's time to give some elevation in the background of these bottles
क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बर्ड्स ड्रॉ किए हैं वो कुछ 3D इफ़ेक्ट दे रहे हैं, तो अगर पीछे का पार्ट हम थोड़ा सा प्लेन छोड़ देते तो वो अच्छा नहीं लगता, जिसके लिए यहाँ पे मैंने जो डार्कर क्रीम पार्ट था स्लाइटली विद येलोइश टिंज, उस पर मैंने कुछ ऑरेंज पोल्का डॉट्स ड्रॉ किए हैं। और उसके बाद जो उसका लाइटर क्रीम पार्ट था उस पर मैंने ब्लैक कलर के पोल्का डॉट्स वन बाय वन ड्रॉ किए हैं। So you can see the combination of the polka dots both in the pink and the black color is enhancing the overall effect and overall look of this very beautiful planter. So here comes the final reveal of this planter with love birds. Now let's come to our second DIY. यहाँ पे मैंने एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही प्यारा सा आइडिया अपने दिमाग में लेके इस DIY को ड्रॉ किया है। अगेन ये भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करेगा। और अगर आप याद कर सकते हैं तो बीइंग अ 90s किड, हमने अपने बचपन में बहुत सारे टाइम पे बारिश में छाता लेके और पानी के पास जाके बहुत सारी नाव को तैराया है, बहुत सारी बोट्स को सेल किया है। हमारे बचपन के सी में कह सकते हैं, तो जो हमारे घर के सामने बारिश का पानी भर जाता था वो हमारे लिए सी से कम नहीं होता था। सो वही कुछ इमेजिन करते हुए मैंने यहाँ पर एक प्यारी सी डॉल को क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ पीओपी एंड वाटर। मैंने एक डो तैयार किया और उस डो से इस डॉल के सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया है। तो यहाँ पे मेरा प्लान था कि मैं इस डॉल के कुछ पार्ट्स को थोड़ा सा 3D इफेक्ट दूँ, बाकी पार्ट्स को प्लेन रखूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस डॉल की कैप का फ्लावर, इसके हेयर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस को मैंने 3D इफेक्ट दिया है। और जो इसके बूट्स हैं वो मैंने 3D इफेक्ट देते हुए पीओपी से ड्रॉ किए हैं। और उसके अलावा इस डॉल के बाकी फिगर्स को मैंने एज इट इज़ बॉटल पे ड्रॉ करने का प्लान किया। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने इसके बूट्स ड्रॉ किए हैं। इट वॉज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द बूट्स ऑफ दिस डॉल बिकॉज़ ये एक थोड़ा सा बहुत छोटा पार्ट था और उस पर बहुत ही क्लियर एस्टिमेशन लाना थोड़ा सा कठिन था मेरे लिए। इट वॉज़ अ बिट टफ, तो बट हो गया मुझसे। और अब यहाँ पे मैं इस प्यारी सी डॉल का एक क्यूट सा अम्ब्रेला बना रही हूँ। And believe me friends, while drawing this whole figure, while making this whole figure, I was all back in my childhood, जहाँ पे हम बचपन की सारी चीज़ों को करते थे। और आज तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आज के बच्चे कुछ इन सब चीज़ों से दूर ही हो चुके हैं। वो ज़्यादातर वक्त अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स पे स्पेंड करते हैं। तो ये हमारे चाइल्डहुड की बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही प्यारी सी मेमोरीज़ हैं जिनको हमने अपने चाइल्डहुड में बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। एंड सेम थिंग आई वांट कि मेरी डॉटर भी उसको करे, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको इन सब चीज़ों से कनेक्टेड रखूँ। सो कमिंग बैक टू द DIY, यहाँ पे मैंने इस डॉल के कुछ हैंड्स को मैंने फिगर आउट किया और उसके बाद मैंने इसके हैंड्स को इस पर स्टिक किया है। अब यहाँ पे मैं एक प्यारी सी क्यूट सी डक ड्रॉ कर रही हूँ। एक ऐसा इमेजिनेशन मेरे माइंड में था कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि अम्ब्रेला लेके बारिश को एंजॉय कर रही है और एक पॉन्ड के पास गई है और वहाँ पे उसको एक डक मिली है एंड शी इज़ जस्ट वॉचिंग दैट डक एंड शी इज़ एंजॉइंग द वेरी ब्यूटीफुल रेनी सीजन। तो वो कुछ इमेजिनेशन करते हुए इस मैंने पूरे DIY को प्लान आउट किया है। आफ्टर दिस आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ स्मॉल ब्यूटीफुल फ्लावर। आफ्टर मेकिंग ऑल द डिज़ाइन, नाउ इट्स टाइम टू कलर this DIY in its suitable colors. So for this I have colored the doll face in the skin color, and with the help of a sponge I have colored the entire sky in the blue color, a light blue color.
और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह क्लाउड के लिए छोड़ रखी है और यहाँ पे ये मैंने क्लाउड को ड्रॉ किया है. To drawing the cloud, it is necessary to draw the showers of the rain that is falling on this small little beautiful girl. अब इसके बाद मैंने जो इस गर्ल की कैप पे फ्लावर था उसको रेड कलर किया और इसके बालों को मैंने कुछ थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर में कलर किया है. So this doll was looking very beautiful. You can see the combination of yellow and red is just looking super awesome. तो यहाँ पर मैंने इस डॉल की बूट्स को रेड कलर दिया है और एक प्यारा सा कंट्रास्ट क्रिएट किया है ऑफ येलो एंड रेड. नाउ इट्स टाइम टू पेंट द अम्ब्रेला एंड दिस वाज रियली द वेरी फेवरेट पार्ट ऑफ दिस एंटायर DIY. हम लोग बचपन में एक आइसक्रीम खाते थे जिसको डिस्को कहते थे. वी यूज़ टू लिक दैट आइसक्रीम और वो आइसक्रीम बहुत ही अलग अलग कलर्स में आती थी. ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर. तो वो कुछ कलर्स इमेजिन करके मैंने इस प्रिटी सी गर्ल का अम्ब्रेला पेंट किया और उसके बाद मैंने इस अम्ब्रेला के स्ट्रक्चर को आउटर लाइन किया विद डार्क ब्लैक कलर. So after outlining the umbrella, now it's time to color the greenery, the entire green part of this beautiful painting. तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ब्रश की हेल्प से इसमें टैप करते हुए ग्रीन कलर को क्रिएट किया और इस फ्लावर को मैंने पिंक कलर में कलर किया है. So you can see this entire combination is looking very refreshing. It's looking very pretty. And now it's time to color the duck. The beautiful, lovely duck is sitting in the blue color pond. Now जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा था उसको मैंने रोड के कलर में कलर किया है और इस रोड के साइड्स पे मैंने कुछ बहुत ही छोटे छोटे पिंक फ्लावर्स का एक कॉम्बिनेशन दिया है. सो नाउ दिस एंटायर DIY इज़ रेडी टू बी कन्वर्टेड इनटू द ब्यूटीफुल हैंगिंग प्लांटर. So now it's time to make our third and the last DIY. Here I have used the empty discarded bottle of liquid detergent. और इस बॉटल को यूज़ करने का इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं हो सकता था. This DIY was surprisingly the most beautiful and personal favorite of mine among all the DIYs I have made. So here I have just tried to make the nature lady और उसके लिए मैंने इस पूरे बॉटल को एक इमेजिनेशन से एक फेशियल लुक देने की कोशिश की. तो जो इसका डिप्रेस्ड पार्ट था उसको मैंने इसकी आईज़ की तरह यूज़ किया और द पार्ट फ्रॉम विच वी होल्ड द डिटर्जेंट उसको मैंने इसका नोज़ बनाने की कोशिश की है. एंड फॉर द आईज़ आई हैव यूज्ड अ ब्लैक मार्कर जिससे मैंने इसकी आईज़ का शेप क्रिएट किया और विद द हेल्प ऑफ लाइट ब्लू कलर्स मैंने इस लेडी की आईज़ को जनरेट किया. Now you can see I have made the eyelashes with the help of marker and the eyebrows part with the help of marker. तो यहाँ पे मार्कर मैंने इसलिए यूज़ किया था कि पेंट से इसको इफ़ेक्ट देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी इन दी होल्डिंग दिस एंटायर बॉटल. अब यहाँ पे मैंने रेड कलर से इस नेचर लेडी को लिप्स दिए हैं और जो बीच में का पार्ट था उसको मैंने टीथ के लिए इफ़ेक्ट देने के लिए वाइट कलर से कलर कर दिया. नाउ जो इसका कैप पार्ट था वो मैंने इसकी नेक में कन्वर्ट कर दिया है. तो इसको मैंने कॉपर ब्राउन कलर से कलर करके उसके ऊपर गोल्डन डस्ट को स्प्रिंकल किया एंड इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. अब जो इसका डाउन साइड का पार्ट था बॉटल का उसको मैंने ब्लैक कलर से कलर करके एक हेयर्स का इफ़ेक्ट दिया
और ऊपर से इस बॉटल को कट कर दिया। मेरे पास एक बहुत पुराना सा हेयर बैंड पड़ा था, उस हेयर बैंड को यूज़ करके मैंने इस बैंड को मैंने हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसके अपर पार्ट पे स्टिक किया है। और मेरे पास एक पुराना अनयूज्ड एक फ्लावर पड़ा हुआ था जिसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड आई हैव स्टिक्ड विद द हेल्प ऑफ द हॉट ग्लू गन। इस फ्लावर का इससे बेटर यूज़ नहीं हो सकता था एंड सरप्राइजिंगली दिस DIY was looking super awesome. So guys, here come the complete final reveal of all the 3 DIYs that I have made in this video, and believe me friends, these DIYs were looking super awesome. इन सबको हैंग करने के लिए मैंने एक रोप थ्रेड का यूज़ किया और उसमें मेरे पास कुछ बीड्स पड़े थे। उन बीड्स को डाल करके इन DIYs को मैंने और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। तो यू कैन सी these DIYs are looking super good, super cool, super awesome. तो अगर आप भी अपने घर में कुछ नया इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ इन DIYs को ज़रूर ट्राई कीजिए और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए लाइक बटन को हिट कीजिए। सो गाइस, see you all in my next video. Till then, take care of yourself. Bye.